बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम उसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो की तवालत के बायस हम शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस ना कर सके, जबकि शॉर्ट फॉर्म को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है? शॉर्ट फॉर्म हमारे पास वो अल्फाज है जो हमारे इंग्लिश के किसी भी ऐसे में या किसी भी मज़मून को हम देख लें तो वो वर्ड हमारे पास बार बार रिपीट हुए होते हैं। तो अपना टाइम बचाने के लिए पिटमैन शॉर्ट हैंड में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म्स के कुछ खसूसियात हैं, वो ये है कि शॉर्ट फॉर्म इज़ मेड ऑफ फ्रीक्वेंटली अकर वर्ड्स, यानी पिटमैन साहब ने जो शॉर्ट हैंड का मौजूद है उसने शॉर्ट फॉर्म्स शॉर्ट हैंड में इंट्रोड्यूस किए हैं। उन अल्फाज से ये बनाए हैं जो हमारे पास इंग्लिश में बार बार किसी भी ऐसे में मज़मून में कहानी वगैरह में रिपीट होते हैं। दूसरा जो उसकी खसूसियत है, नो वावल साइंस आर यूज, जो हमने पिछले लेक्चर में 2 वावल्स इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा जो 12 वावल्स है, शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास कोई वावल इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम कोई भी स्ट्रोक लिखें और उसमें कोई भी वावल ना हो तो हम समझेंगे कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। हमारे पास शॉर्ट फॉर्म या एक कंसोनेंट से या एक से ज़्यादा कंसोनेंट से बने हुए होते हैं, जबकि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म वावल से भी बने होते हैं। जिस चैप्टर में जो चीज़ डिस्कस होगी उस चैप्टर के डिस्कशन के मुताबिक उसके शॉर्ट फॉर्म्स बनाए गए हैं। नो शॉर्ट फॉर्म्स कुड बी क्रिएटेड एज दे आर कांस्टेंट, यानी हम कोई अलहदा अपने आप से शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट नहीं कर सकते। ऑलरेडी जितने शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं ये हमारे लिए काफ़ी है, लिहाजा हमें कोई भी नया शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ये नंबर्स में कांस्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स चैप्टर नंबर 1 के हैं कौन से। शॉर्ट फॉर्म्स जो है ये हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है स्पीडी राइटिंग में, क्योंकि शॉर्ट हैंड नाम ही स्पीड में लिखने का है। लेकिन हम प्रैक्टिस स्लो करेंगे इंशाल्लाह। स्पीड का जब मरहला आएगा तो हम फिर स्पीड की भी वहाँ कोशिश करेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स जो है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में ये है जो दिए गए हैं। सबसे पहला है बी, तो बी को हम किस तरह लिखेंगे? सिंपल बी स्ट्रोक को डालें, ये हमारे पास होगा बी, यानी डोंट बी अफ्रेड। ये डोंट बी अफ्रेड एक स्मॉल सा फ्रेज है, उसमें बी जो है ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। इट जो है ये हमारे पास टी को जब हम डालेंगे विदाउट एनी वोवल तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होगा। डू, डी को अगर हम डालें तो ये हमारे पास सादा डालें, इसमें कोई वोवल ना हो तो ये हमारे पास डू की शॉर्ट फॉर्म कहलाएगी। विच, आप अगर साउंड पर गौर करें तो जिस शॉर्ट फॉर्म में जो साउंड गालिब आती हो तो उसी का ही उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं। अगर हम 6 डालें 6 तो ये हमारे पास विच होता है विदाउट एनी वॉवल। द, ये हमारे पास बना है वॉवल से। दी, अगर हम दी को लाइन पर डालें तो ये हमारे पास डॉट को लाइन पर डालें तो हमारे पास डी की मानी देगा। टू, इस तरह हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द मिनिस्टर, या ये वाला टू जो 2 कहलाता है इंग्लिश में, और या ये वाला टू जो बहुत ज़्यादा यानी टू मच। अगर इन तीनों में से कोई भी आए तो इसकी शॉर्ट फॉर्म इस तरह होगी। एक छोटा सा हम लाइन के नीचे पी जो है पी, हम पी को खींचते हैं, पी के इस वाले सिरे को लिया गया है और इससे बनाया है टू या टू, सही है लेकिन लाइट। इस तरह बट, अगर हम टी को ले लें, टी को देके टी को और टी के इस सिरे को देके तो टी के निचले सिरे को लिया गया है और इसको बट कंसिडर कर दिया गया है। हु,
अगर हम जे, जो हमारे पास जे है, जे डार्क, इसके इस साइड को ले लें तो ये हमारे पास हु है। ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट फॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हो गई थी। शॉर्ट फॉर्म्स की रूल्स को आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेजिंग। इसकी हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस, जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि आपने इसको 3 टाइम्स लिखना है। मेथड उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फ्रेजिंग हमारे पास क्या है कि फॉर रैपिड राइटिंग, तेज़ लिखने के लिए हम वर्ड्स को मोर देन 1 वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। फ्रेजिंग हमारे पास या तो हम 2 वॉवल्स को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या हम सिंपल किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ वोवल नहीं, हम किसी भी कॉन्सोनेंट को, मोर देन 1 कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। हम 2 शॉर्ट फॉर्म्स को भी एक साथ लिख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रेजिंग कहलाती है। यानी जब हम मोर देन 1 वर्ड को एक दूसरे के साथ रैपिड राइटिंग के लिए ज्वाइन करते हैं, हमारे पास फ्रेजिंग कहलाती है। फ्रेजिंग हमारे पास जिस तरह हम लिखे, टू हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है और डू भी एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम कहें टू डू तो ये हमारे पास फ्रेजिंग होगी। इस तरह बट हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। विच हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अगर हम बट विच को एक साथ लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, हमने पिछले 2-3 मिनट पहले सीखा कि हमारे पास टू की शॉर्ट फॉर्म ये है, पी की निचला हिस्सा, जबकि डू का ये है। अब हम इसको फ्रेज किस तरह करेंगे, हम इसको कनेक्ट किस तरह लिखेंगे। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा टाइम लेगा, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, टू डू। एक बार फिर देखें, टू डू। आपने देखा कि हमने टू लिखा और यहाँ ही से हमने डू को कनेक्ट किया, तो ये हमारे पास बन गया फ्रेज। फ्रेज में भी हमारे पास कोई भी वॉवल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म्स को ज्वाइन किया है। बट विच, बट हम टी का जो निचला हिस्सा है ये, और विच ये। अब हम इसको कनेक्ट किस तरह करेंगे, बट विच, बट विच, बट विच। हमारे पास मज़ीद शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए गए हैं जो कि इस तरह हैं, टू द, बी द, डू द, विच द, पे दी। ये हमारे पास अब फ्रेज आ रही है स्ट्रोक्स की, पेड दी। हम टू द को टू को पढ़ा है हमने, टू इस तरह लिखते हैं और द इस तरह लिखते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास कोई मीनिंग नहीं देगा। हम इसको एक और टेक्निक से करेंगे, टू को इस तरह डालेंगे, जबकि द को हम एक छोटे से लाइन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि इस तरफ से इस तरफ होगा। एक बार फिर देखें, टू द, बी, चूँकि हम इसको डाट नहीं लिख सकते जो कि हमारे पास डाट है, लेकिन हम द को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने इसको किसी भी चीज़ के साथ ज्वाइन करना है, किसी भी वॉवल के साथ, किसी भी स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करना है, तो हमारे पास डी की शेप पर चेंज होगी, डू द। अब इसकी डायरेक्शन को देखें, डू द, जो ऊपर से नीचे होगा स्ट्रेट, उसमें हम द, इसकी जो है डायरेक्शन इस तरह होगी। अगर पी बी होगा तो हम उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। सही है। जो स्ट्रोक लेफ़्ट से राइट तक इस तरह आएगा, उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। जो स्ट्रोक हमारे पास स्ट्रेट होगा तो फिर हमारे पास डी की डायरेक्शन ऊपर होगी। हम देखते हैं विच द, इसमें भी हमें डायरेक्शन इस तरफ रखनी होगी। पे दी, पे हमने पढ़ा था पी है और ये हमारे पास वॉवल है, लॉन्ग वॉवल ए। पे
दी। ये पी है, ये हमारे पास शॉर्ट वोवल, ये हमारे पास लॉन्ग वोवल ए है, और ये दी है। पे दी, पेड दी, पेड दी। देखिए ये पी है, ये पी है, ये लॉन्ग वोवल ए की साउंड दे रहा है, ए आई। ये लॉन्ग वोवल ए है, हमने सेकंड प्लेस पर डाला, ये हो गया डी और ये हो गया डी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। एक बार फिर देखें, पी डी डी, पी ए डी द। हमने ये जो शॉर्ट फॉर्म से ये फ्रेजिंग के लिए हमने लाइट डाल ली है, आपने डार्क नहीं डालनी। सही है। अब हमारे पास बारी आती है पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन हमारे पास क्या है? पंक्चुएशन जिस तरह हम इंग्लिश के लैंग्वेज में देखते हैं, फुल स्टॉप होता है, हम हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप डालते हैं। सही है। क्वेश्चन मार्क होता है, अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन के हो तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं। एक्सक्लेमेशन, अगर कोई इस तरह का जुमला हो जो हमें हैरान करे तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। हाइफन छोटा सा होता है, हम इस तरह डालते हैं, जिस तरह है सिंगर टर्न्ड। ये जो दो वर्ड के दरमियान छोटा सा डैश इस्तेमाल होता है, इसको हम हाइफन कहते हैं। डैश, या डैश है, डैश हाइफन से बड़ा होता है। पैरेंथेसिस जो हम डालते हैं ब्रैकेट्स इंग्लिश में। तो अब हम इनको जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होने वाले हैं, इसको हम शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखेंगे? फुल स्टॉप को हम लिखेंगे छोटा सा एक्स, क्वेश्चन मार्क को हम उसी तरह लिखेंगे लेकिन डॉट के बजाय हम एक्स डालेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम उस तरह लिखेंगे लेकिन हम एक्स डालेंगे। समझ में आ रही बात? हाइफन हम किस तरह डालेंगे? हमारे पास हाइफन जो है, एक तो ये है इंग्लिश में, जबकि हम इसके साथ एक छोटा सा लाइन और खींचेंगे। ये कॉन्स्टेंट्स है, अब इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। ये इसको आपने बार बार प्रैक्टिस से इसको याद करना है। डैश किस तरह है? डैश हमारे पास इस तरह होता है। सही है। लेकिन हमने शॉर्ट हैंड में इसको इस तरह लिखना है, इस तरह, इस तरह, इस तरह। सही है। एक बार फिर देखें, पैरेंथेसिस हमारे पास ब्रैकेट इंग्लिश में तो ये यूज़ होता है। शॉर्ट हैंड में किस तरह यूज़ करेंगे? इस तरह, देखें, ऐसा और ऐसा। सही है। ये हमारे पास हो गई पंक्चुएशन मार्क्स। आपने इसकी प्रैक्टिस जो है उसी तरीके से करनी है 3 टाइम्स, जिस तरह मैं आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया है। अब आती है बारी हमारे पास एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 1 की। एक्सरसाइज नंबर 1 ये दिया गया है, आप इसको नोट डाउन करते जाएं। आप इसको किस तरह नोट डाउन करेंगे? आप इसको इस तरह प्रैक्टिस करेंगे कि आपने ये एक्सरसाइज 1 से लेकर 12 तक 15 टाइम्स करना है। यानी अगर जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार लिखोगे तो आप लिखोगे 1, फिर यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक आप आओगे। इसकी जो की है वो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में प्रोवाइडेड है। ये इसका की है, फिटमेंट शॉर्ट हैंड कोर्स की ये की है। शॉर्ट हैंड जो नंबर 1 एक्सरसाइज है इंग्लिश में ये है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इंग्लिश को नहीं देखना, आपने वहाँ पर अपना 15 टाइम्स प्रैक्टिस अच्छी तरह करना है, फिर इसको यहाँ इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ चेक करना है। सही है। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1, आपने इसको 15 टाइम्स करना है। ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको 2 हिस्सों में भी तकसीम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में ही सारा काम करें, आप ये काम 2 दिन में भी कर सकते हैं और 3 दिन में भी कर सकते हैं। मैंने जो आपको लेक्चर में काम देता हूँ वो एक दिन का नहीं होता, ये बात आप जहन नशीन कर लें। स्टूडेंट्स, आप अपने आप पर ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश ना करें, आप इसको 2 या 3 दिनों में भी कर सकते हैं। चूँकि अगर मैं इस तरह छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा तो फिर उसकी तादाद 150 160 तक पहुँच जाएगी। लिहाजा आप इंशाल्लाह 8-10 महीनों में इस कोर्स को कर सकते हैं। ये थी आज की लेक्चर
और चैप्टर नंबर 1 का अख्तिताम हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।